हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शोभित सिंह स्टडी में। जो हम आज आपको पढ़ाएंगे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा एग्जाम में बीएससी सभी प्रकार के एग्जामों में पूछे जाने हैं। तो बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास, इसीलिए हम बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर 100 प्रश्नों के साथ आपकी क्लास लेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आईएमपी लगा सकते हैं आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा H.C. बक। आपका राइट आंसर H.C. बक के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका H.C. बक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन अगला है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? यहाँ पर पूछ रहा है भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1975 ईस्वी को। राइट आंसर सन 1975 ईस्वी को आपको वहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर पूछ रहा है ओलंपिक ध्वजों में गोलों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका जाएगा 5। 5 आपके ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या है तो 5 हो जाएगी राइट आंसर आपके। चलिए चलते हैं अगला, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य, तो यहाँ पर आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु शिक्षक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गुरु शिक्षक को दिया जाता है। चलिए बहुत देरी से नहीं लेंगे आपके लिए, इसीलिए बहुत तेजी के साथ आपको हम यहाँ पर क्वेश्चनों का आंसर देते चलेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कोई भी वीडियो आपके पास ढीले तो मैं सबसे पहले आपके पास जरूर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंतर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल्स, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? राइट आंसर 625 ग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? आपके 3। राइट आंसर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या है? तो यहाँ पर पूरा दौड़ने के लिए बनाए गए पथ के स्टैंडर्ड माप क्या होते हैं? तो यहाँ पर 400 मीटर ट्रैक। राइट आंसर आपका हो जाएगा 400 मीटर ट्रैक। क्वेश्चन नंबर अगला है, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? किसको दिया जाता है और कौन देता है? तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति देता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। पूछिए आपसे राष्ट्रीय अवार्ड किसको दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का हो जाएगा। और यहाँ पर अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर बॉरोन डी
कार्बेडिन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा बोरोन डी कॉप्ट्रिन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेनाल्टी कार्नर किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कार्नर किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आईएमपी आप लगा सकते हैं। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो यहाँ 29 अगस्त को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कार्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये आपको ध्यान रखना है, कॉर्नर किक किस संबंधित है? तो यहाँ पर आपका फुटबॉल से। अगला चलेंगे, हॉकी खेलने की कुल समयावधि क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 75 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 मिनट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि क्या होती है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो यहाँ पर हॉकी स्टिक का वजन 28 औंस हो जाएगा। अगला है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर आपका जाएगा 1960 में। 1960 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेनाल्टी थ्रो, ये शब्द आया फिर से, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैंडबॉल एवं वाटर पोलो। किससे संबंधित है? हैंडबॉल एवं वाटर पोलो, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, यहाँ पर बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर जाएगा टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर चलेंगे, डिस्कल थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितनी डिग्री का होता है? पूछ रहा है डिस्कल थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो आपका -34.92 डिग्री होता है, राइट आंसर आपका जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ध्यानचंद्र को। ध्यानचंद्र आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स, क्या हो जाएगा आपका? जेम्स ए नाइस्मिथ। जेम्स ए नाइस्मिथ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा सन 1947, जब आपका देश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? आधुनिक यहाँ पर पूछ रहा है, आधुनिक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लगा लेना है आपको। आईएमपी क्वेश्चन आपका आया हो जाएगा, बहुत ही आईएमपी, इसको लगा लेना है आपको। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेरन पियरे डी कुर्बेटिन, राइट आंसर चला जाएगा।
क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमको लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला चलेंगे यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा मोहन बागान। मोहन बागान आपका राइट आंसर। अगला है, जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई क्या होती है? तो राइट आंसर आपका जाएगा 20 मीटर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, जो इस बार एग्जाम में जो होने वाले हैं 2023 के, उसमें पूछे जाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको रट लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक पास से। बैक पास से, ठीक है। अगला चलेंगे यहाँ पर, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 9 फीट। अगला है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में? तो यहाँ पर आपके 16। हॉकी टीम में भी आपके 16 खिलाड़ी होते हैं। अगला यहाँ पर, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 12 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, इसका आंसर नहीं दिया, चले चलते हैं अगले वीडियो में इसमें, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको आपको कमेंट में देना होगा। अगला है, 16 वर्ष तक के बच्चे के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा विजय मर्चेंट ट्रॉफी। अगला है, भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? तो यहाँ पर पूछ रहा, भारत में हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? तो सन 1980 के मॉस्को ओलंपिक गेम में। क्वेश्चन नंबर अगला है, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हॉकी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला है, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर सन 1903 ईस्वी में शुरुआत इसकी हुई। चलिए चलते हैं अगला, वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? वॉलीबॉल में गेंद का वजन, तो यहाँ पर 270 से 280 ग्राम आपका मैक्सिमम होता है। मिनिमम आपका 270 हो जाएगा और मैक्सिमम 280 ग्राम। चलिए चलते हैं अगला है, बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 9 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों से संपन्न होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 10 से 12 चक्रों में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 गुणे 2.75 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.067 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रिंग। अगला है, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल आपका राइट आंसर। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 14 मीटर गुणे 14 मीटर, 14 बाई 14 का आपका होता है। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितने दूरी से अधिक दूरी के दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 300 मीटर से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट, आपका राइट आंसर 90 मिनट। क्वेश्चन अगला है, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर का जी मॉर्गन ने आपका किया था। अगला है, YMCA की स्थापना कब और किसने की? तो 1920 ईस्वी में HC बक ने आपकी की थी। क्वेश्चन अगला है, भारतीय उड्डयन सिख का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मिल्खा सिंह। अगला है, बास्केट रिंग का व्यास क्या होता है? तो 45 मीटर आपका होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका 42.195 आपका होता है। अगली है, हॉकी मैच की खेल अवधि क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 70 मिनट। महिला भाला का वजन क्या होता है? 60 ग्राम। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 6 खिलाड़ी। अगला है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। अगला चलते हैं यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यहाँ पर कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यहाँ पर आपका 8 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 9 इंच। अगला है, बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? तो यहाँ पर आपका 10 मिनट में 4 क्वार्टर्स। अगला है, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 5 गज। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 60 मिनट का। अगला है यहाँ पर, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इंग्लैंड में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सन 1985 ईस्वी में। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? तो यहाँ पर सन 1975 ईस्वी में। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इंग्लैंड में। फुटबॉल में गेंद का चयन कितना होता है? वजन, सॉरी, यहाँ पर आपका फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा 396 ग्राम से 453 ग्राम, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो यहाँ पर
भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो यहाँ पर सन 1920 ईस्वी में भाग लिया। तो अगला है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर आपका चीन देश का। अगला है यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेल का कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सन 1986 में। अगला बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बॉल से। अगला है 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है? 0.76 मीटर। अगला है यहाँ पर पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो यहाँ पर आपका 800 ग्राम होता है। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 400 ग्राम। हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो यहाँ पर आपका 40 मीटर गुणे 20 मीटर। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फुटबॉल से। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 650 ग्राम। आपका क्या हो जाएगा? 650 ग्राम। अगला है वाटर पोलो टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 7 खिलाड़ी। अगला चलेंगे यहाँ पर ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 महाद्वीपों से। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1984 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभारंभ की प्रथा कब और कहाँ से शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1968 मेक्सिको को। अगला है लंबी दूरी की दौड़ में धावक द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैप स्कोरर। अगला है कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 6 खिलाड़ी। अगला है वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? अमेरिका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आखिरी प्रश्न यही है बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और लोगों को शेयर करें जिससे आगे कोई भी वीडियो ढीली हो तो आपके पास जरूर पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है फिर अगली क्लास में।